नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और सबसे पहले स्वागत है सर। आज 100 दिन हो गया, अब तो कोर्ट का भी फैसला कल आने वाला है। क्या लगता है क्या आएगा? पहले दिन के पहला सेंटेंस से मैंने बोला था री एग्ज़ाम, और आज भी मैं री एग्ज़ाम ही बोल रहा हूँ। शायद आपका ये जो इंटरव्यू होगा इस सेशन का लास्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है? इस गर्दनी बाग में, इस गर्दनी बाग 100वें दिन का ये लास्ट इंटरव्यू होगा। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आज ही मैं बोल रहा हूँ री एग्ज़ाम, और ये री एग्ज़ाम होगा तो होगा। कई लोगों का कहना है कि जजमेंट बहुत सारा चीज़ें आ सकती है, क्योंकि आप पहले दिन से इस केस को बहुत ही नज़दीकी से देख रहे हैं और बहुत, मुझे लगता है आपसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे पाएगा। क्या लगता है कि क्या आएगा, रिज़ल्ट क्या आ सकता है अब हाई कोर्ट से? देखिए, जो हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जो एविडेंस रखे हैं, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, वो सारा का सारा डिस्कशन हम लोग का री एग्ज़ाम को ही फोकस करके था। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को लेकर था, एक न्यू प्रॉपर SOP तैयार करने को लेकर था, ठीक है? ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ थे। तो उसी पे सारा का सारा हम लोग का फोकस था और हम लोगों ने उसी पे पूरा फोकस किया। और उसके लिए जितने भी एविडेंस इकट्ठे हो सकते थे हम लोगों ने एविडेंस इकट्ठा किया। जिस प्रकार से वहाँ पे जिरह हो सकता था हम लोगों ने जिरह किया, और हमारे सारे के सारे लड़ने वकीलों ने पूरा का पूरा पॉइंट्स वहाँ डिस्कस किया। जो कुछ बचा हुआ था तो हम लोग प्रज्ञेश सर थे, उन्होंने भी पूरा डिस्कस किया। तो हमने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़े। हम लोग की लीगल टीम ने जितना मेहनत हो सकता था हम लोग दिन रात लगे रहे। खासकर जब मैं जेल से छूटने के बाद आया तो मेरे पास विशेष काम नहीं था, तो मैं इसी काम में लगा रहा। और हम लोग मिल के एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन किए। सारे वकीलों से हम लोग बार बार मिलते रहे, अपने सारे फैक्ट्स को हम डिस्कस करते रहे, जो एविडेंस ज़रूरी थी उसको इकट्ठा करते रहे। चूँकि ये सिविल सूट है, ये कोई क्रिमिनल सूट नहीं है, और इसमें सर्विस मैटर है। तो सर्विस मैटर में डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ मैं आदमी की नहीं होती। कई लोग सबूत की बात करते हैं ना, आरोप सबूत की, तो उनको नहीं मालूम कि जो है सर्विस मैटर में क्या सबूत होता है, और इस तरह के एग्ज़ाम में क्या सबूत है ये भी बहुत लोग को नहीं मालूम। तो उन सारी चीज़ों को क्या सबूत होता है उन सबको उन्होंने प्रॉपर एकदम चैनलाइज़ किया, क्रमबद्ध ढंग से रखा। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के सामने सारा का सारा जो है वो लाइव हो रहा था, तो हर व्यक्ति सुन रहा था सारी चीज़ों को। तो आपने देखा कि हम लोग के जितने भी सारे वकील लोग थे प्रॉपर ढंग से सारी बातों को कह रहे थे। वही आप देखेंगे अपोजिशन में उन लोग की चीज़ें एकदम जम्बल्ड वे में थी, और एक बार जो है जज साहब ने इस बात को कहा भी, सब जम्बल्ड था। तो हम लोग ने जितना भी हो सकता है हम लोगों ने सारी चीज़ों को बेहतर किया। अच्छा, वो प्रखर सर के जो सर आए थे, प्रज्ञेश सर के बारे में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। प्रज्ञेश सर को मिस्टर यूट्यूबर भी बोला गया। प्रज्ञेश सर जब बोल रहे थे क्या क्या चीज़ें रखें वो, और उसके बाद मेन तौर पे BPSC के जो एडवोकेट थे सामने, उनका क्या रिएक्शन रहा उसके बाद? देखिए, जब प्रज्ञेश सर आए तो नॉर्मली ऐसा परमिशन मिलता नहीं, और इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ लीगल जो प्रोसेस उसका ये हिस्सा नहीं। उसके बाद माननीय जज साहब ने जो है इस बात को इसलिए रखा क्योंकि पहले दिन उन्होंने कह दिया था कि बच्चों के जो है फ्यूचर की बात है, तो हम हर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। तो चूँकि ये एक टीचर भी थे और टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी थे, और इन्होंने ऑलरेडी 5 टाइम्स UPSC दिया हुआ और इंटरव्यू दिया हुआ, तो ये सारी चीज़ों के मर्म को समझते हैं। तो जो 18 को डिस्कशन में कुछ चीज़ें छूट हो गई थी, उसके लिए उन्होंने परमिशन मांगा कि सर मैं बोलना चाहूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो उनका पहला जो वर्ड था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस, और उसमें उन्होंने बात की कि 13 तारीख और 4 तारीख के जो है पेपर को एक साथ हम जो कभी भी तुलना कंप्रोमाइजेशन नहीं कर सकते। उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो आधार होना चाहिए वो सही है ही नहीं। फिर दूसरा जो मुद्दा उठा इसके बाद जो BPSC ने बापू परीक्षा परिषद में जो हर क्लास में 273 बच्चों को बैठाया गया था, और वही सारी बहुत बड़ी समस्या का जो है कारण था, तो इस पर इन्होंने मुद्दा उठाया। फिर 13 तारीख और 4 तारीख को जो इन्होंने जो है बराबर नंबर करके क्वेश्चंस काट के 4-4 क्वेश्चन काट के जो बराबर करके इन्होंने जो है रिजल्ट घोषित किया, वही अपने आप में इलीगल है। उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो नीट में यूज़ हुआ था वो हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों को तथ्यों को उन्होंने समझाया, और समझाया कैसे बहुत सारे अच्छे बच्चों का हित प्रभावित हुआ। और उसका एग्जाम्पल दिया कि 2014 में ईरा सिंघल जो UPSC टॉप की थी, उनका जो है PT में मार्क्स जो है क्वालिफाइंग से सिर्फ 1 नंबर जाता, और लड़की बाद में टॉप करती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं 13 में उनके साथ ये समस्या हुई हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखा जाए, और इसमें इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, री एग्ज़ाम के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। तो ये उन्होंने बोला, और सारे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और नो डाउट उन्होंने उतनी देर में वो काम कर दिया जो बहुत सारे लोग उतनी देर में काम किए थे। मतलब कल बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। देखिए, हम लोग ने तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% दिया है, कहीं भी हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। चाहे सड़क की बात हो, चाहे थाने की बात हो, चाहे जेल की बात हो, चाहे संवैधानिक तरीकों की बात हो, हम लोगों ने कहीं कैसा नहीं छोड़ा। सभी ने बहुत मिल के प्रयास किया, और हर स्तर पे हम लोग लड़ाई जीते हैं, हारे कहीं नहीं। अगर आप बात करें तो चाहे 6 दिसंबर को हो,
चाहे 25 दिसंबर रहा हो, चाहे 29 दिसंबर रहा हो, चाहे 30 जनवरी रहा हो, हार हम लोग की कहीं नहीं हुई। हम लोग अपने मूल्यों पर टिके हुए थे, तो मूल्यों से हम लोग कभी नहीं हटे। हाँ, केस हम लोग पे हुए, FIR 2000 के आसपास सारी FIR हैं, जेल कुछ लोग गए, ये होता है, सत्याग्रह में होता है, और हम लोग अपने सत्याग्रह से रास्ते से कभी नहीं हटे। सच हमेशा बलिदान मांगता है, बड़ा बलिदान मांगता है, और इस गर्दनी बाग में हर बच्चों ने जितना हो सकता अपने सच के लिए बलिदान दिया। और